अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमेशा खुश रखें। आज जो रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए वो है जी पोटैटो स्नैक, पोटैटो वेजिस, जिसको आप शाम की चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं। घर में कोई मेहमान आ जाए तब बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो इससे पहले कि मैं रेसिपी शुरू करूँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 4 आलू ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया है और धोने के बाद मैं इनको पीलर की मदद से छील लूँगी। सारे के सारे आलू जो हैं हमें छील लेने हैं। आप चाहें तो छुरी से भी छील सकते हैं। और बस जी हमें छील लेना है इनको। आलू छिल चुके हैं। अब हमें करनी है इनकी कटिंग। और कटिंग इस तरह से करनी है कि एक आलू को हमें 8 पीसेस के अंदर काटना है। ये देखें, पहले मैंने 2 पीसेस में उनको काटा है, फिर 4 पीसेस में, और अब दूसरा पीस भी पकड़ के इसको भी हम 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। बस इसी तरह से हमें चारों आलूओं की कटिंग कर लेनी है। आलू काट लिए हैं मैंने। अब इनको अच्छी तरह से हम फिर से वॉश करेंगे। पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था, उसमें थोड़ा सा बॉयल आया तो मैं आलू डाल दूँगी। इनको हमें 50% तक यानी कि हाफ़ कुक करना है, गलाना है। बीच में 1-2 बार हम इसको हिला लेंगे और फिर जब ये 50% तक गल जाएंगे तो ये सारा पानी जो है हमें स्ट्रेन कर देना है। इसको छान के हमें निकाल देना है। आलू 50% गल चुके हैं, पानी को निकाल देंगे। और अब एक बोल में ले रही हूँ जी मैं 4 टेबलस्पून तक कॉर्नफ्लावर। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, नमक जाएगा हस्बे ज़ायका, आधा टीस्पून तक मैंने ले ली है अजवाइन। इसको अच्छे से मसल के डाल देंगे। और अब पानी लेंगे हस्बे ज़रूरत और विस्क की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पतला बैटर बनाना है, ऐसा कि जो आलूओं के ऊपर लग जाए, जिसकी कोटिंग हो सके आलूओं के ऊपर। बहुत गाढ़ा नहीं बनाना। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब उबले हुए आलू जो हैं हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो सारे आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। बस अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें इसको। और ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल गरम हो चुका है। बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डाल रही, थोड़ा सा गरम हुआ है तो मैं पीसेस को एक एक को पकड़ के डाल रही हूँ। इकट्ठे उठा के नहीं डालना वरना एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि बस एक एक पीस को उठा के आप अलग अलग से डालते जाएं। थोड़ा पक जाने के बाद इसको हिला देंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको पका लेंगे। बीच बीच में 1-2 दफ़ा इसकी साइड चेंज कराते जाएंगे ताकि हर साइड से आलू जो है अच्छी तरह से गल जाएं। आलू हमारे हो चुके हैं जी तैयार, और देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। बस इनको हम निकाल लेंगे ऑयल के अंदर से। और जो बाकी आलू बच गए हैं उनको भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। बस कोशिश करें कि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। सारे आलू मैंने निकाल लिए हैं। और अब मैंने ले लिया एक पैन, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर। साथ ही इसमें डाल देंगे लहसुन, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। 3 जवे ले लिए थे मैंने लहसुन के, वो डाल दिए। और अब मीडियम टू लो हीट पे हम इसको पकाएंगे। तेज़ आंच पे नहीं पकाना क्योंकि बटर जो है वो बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है। इसलिए मीडियम टू लो हीट पे मैं इसको पका रही हूँ। और मुसलसल हिलाते हुए हमें लहसुन को इतना पकाना है कि वो थोड़ा सा भुन जाए और उसके अंदर जो है वो गोल्डन सा कलर आ जाए। और देखें लहसुन के अंदर थोड़ा सा कलर आ चुका है। और आँच मैंने अब बिल्कुल बंद कर दी है। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून तक हरा धनिया। अच्छी तरह से हम इनको मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हिला लेने के बाद, मिक्स कर लेने के बाद, अब जो फ्राई करके हमने रखे हुए हैं आलू, उनको हम इनके अंदर डाल देंगे। और फिर से हम ज़बरदस्त सी मिक्सिंग करेंगे ताकि ये जो धनिए वाला अमेज़ा है सारा इसके ऊपर लग जाए, सारे आलूओं के ऊपर कोट हो जाए और ये दिखने में बहुत ज़बरदस्त लगें कि आपका फ़ौरन से इनको खाने का दिल चाहे। और अब इनको हम निकाल लेंगे जी किसी सर्विंग ट्रे के अंदर। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? बहुत अच्छी बनती है। आप इसको दही की चटनी के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।